हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डे नाइट स्टडी चैनल में। और कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रहा है प्रिपरेशन? देखिए, हम आपके साथ लगातार आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सेशन हम आपके साथ लगातार लेकर आ रहा है। और आप देख भी रहे होंगे, देखिए जितनी भी आपका यूनिट है, मैं आपको बता दूं, आपका 8 यूनिट होता है। और हर यूनिट का जो कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होता है उसको मैं आपके सामने डिस्कशन करता हूँ। और उसमें जो होता है आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, उसका मैं यहाँ पे क्या कराता हूँ आपको, मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से है, क्योंकि कोई भी यूनिट अगर हम टच करते हैं तो 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकता, उसमें और भी लेक्चर की भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक का हम बात करते हैं, लेकिन और भी तो टॉपिक है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। वो सभी चीजें आपको ऐप पे मिलेगा। कैसे जुड़ना है आप देखते रहिए, मैं आपको बीच में बता दूंगा। लेकिन अभी हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज जो हमारी टॉपिक है उसका नाम क्या है? जैकोबियंस। क्या नाम है? जैकोबियंस। और जैकोबियंस मतलब होता है क्या कि ये आपका बीएससी कह सकते हैं थर्ड सेमेस्टर का एक टॉपिक होता है। इसके बारे में लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका इस डे नाइट स्टडी चैनल में। और मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी टॉपिक होती है जिसके बिना एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आप देखेंगे तो मतलब क्वेश्चन जो होता है वो आते ही है। और इसके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। मतलब कोई बच्चा अगर चाहता है कि मुझे पास होना है तो इसको पढ़ के जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसको पढ़ के जाएगा तो पास हो जाएगा। मतलब ये पास होने के लिए एक ऐसा होता है कि इसमें बहुत कम काम करिए और एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो वो उसको करेंगे तो कम से कम आप को अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 टॉपिक और भी मिलेगा, 2-3 टॉपिक और पढ़ के जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता है। तो उसमें एक टॉपिक ये भी आता है। ठीक है, क्या होता है जैकोबियन? जैकोबियन जो होता है एक्चुअली में एक डिटर्मिनेंट होता है। जैकोबियन क्या होता है? एक्चुअली में डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, तो जैकोबियन नाम कुछ और है, डिटर्मिनेंट एक और होता है। जब डिटर्मिनेंट हमारे पास था तो जैकोबियन कैसे आ गया? तो आप उसको समझिए कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है यू, हमारा एक फंक्शन है, तो कई सारे फंक्शन है यू एन, मतलब एक फंक्शन है यू वन, दूसरा फंक्शन है यू टू, सभी फंक्शन आपके मतलब एन फंक्शन है। क्या है? एन फंक्शन है। मतलब फंक्शन हमारा पहला फंक्शन यू एन है, दूसरा फंक्शन यू टू है। लेकिन ये सभी जितने भी फंक्शन है ना, ये सभी फंक्शन जो होते हैं, जैसे यूएन फंक्शन है वो किसका वेरिएबल है? मतलब फंक्शन होगा तो उसका कोई वेरिएबल होगा। जैसे बोलते हैं ना कि वाई जो है वो फंक्शन है किसका? एक्स का। उसी तरीके से यूएन जो फंक्शन है वो किसका है? एक्स वन का। यूएन किसका फंक्शन है? एक्स वन का। यू टू किसका फंक्शन है? एक्स टू का। यू थ्री किसका फंक्शन है? एक्स थ्री का। मतलब ये कहना चाहता है कि यू बराबर मान लीजिए होगा तो जैसे 3x1 प्लस 3x1 ऐसे हो सकता है, 3x1 हो सकता है प्लस x1 स्क्वायर। मतलब जो भी होगा उसमें वेरिएबल कौन सा यूज होगा? x1 वेरिएबल यूज होगा। क्या वेरिएबल यूज होगा? x1 वेरिएबल यूज होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 और x2 इस तरीके से होगा। मतलब un जो होगा वो फंक्शन होगा x1 x2 xn का। और मतलब un मतलब ऐसा नहीं केवल x1 होगा, नहीं, मतलब x1 x2 डॉट डॉट xn का होगा। मतलब u जो फंक्शन होगा, अगर हम बात करें u हमारा जो फंक्शन होगा तो u जो फंक्शन होगा वो x1 मतलब un जो होगा वो x1 x2 डॉट डॉट xn का फंक्शन होगा। ठीक है, और u2 भी जो होगा वो भी किसका फंक्शन होगा? आपको x1 x2 डॉट डॉट xn का फंक्शन होगा। ठीक है, और u3 भी जो होगा इसी तरीके से आपका जो फंक्शन होगा x1 x2 डॉट डॉट xn का आपका जो होगा वो फंक्शन आपके सामने इस तरह से आएगा। तो u1 u2 डॉट डॉट un इस तरह के जो आपके मिलेंगे, ये सभी आपके क्या है? आपके फंक्शन है। un किसका फंक्शन है? x1 x2 डॉट xn वेरिएबल का। u2 किसका है? वो भी x1 x2 डॉट xn वेरिएबल का, ये भी आपका फंक्शन है। मतलब un जो होता है वो आपका x1 x2 डॉट डॉट xn इतने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपका फंक्शन होते हैं। ठीक है, u2 जो होता है वो भी आपका x1 x2 डॉट डॉट xn इतने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या होता है? फंक्शन होता है। और इस तरीके से जो आपके सामने लिखा गया सभी क्या है? फंक्शन है। ठीक है, तो जैकोबिन क्या होता है? जैकोबिन जो होता है, हम एक डिटरमिनेंट बनाते हैं। ये देखिए डिटरमिनेंट है, ये मैट्रिक्स का साइन इसे दे, लेकिन आप इसको सीधा मानिएगा। एक्चुअली में ये सीधे होता है, ये मैट्रिक्स का सिंबल नहीं बनता, डिटरमिनेंट का सिंबल बनता है, क्योंकि ये डिटरमिनेंट बोल रहा है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट जो आपके सामने लिखा गया है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो डिटरमिनेंट होता है उसको अगर आप पकड़ेंगे यहाँ से तो आपको देखिए क्या देगा यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल, तो डेल यूएन यहाँ पे यूएन कर लीजिएगा। ठीक है, डेल यूएन अपॉन डेल एक्स वन, डेल यूएन अपॉन डेल एक्स टू डॉट डॉट डॉट, ये डेल ये डॉट 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 का सिंबल है। ठीक है, डेल यूएन अपॉन डेल एक्स एन होगा। ठीक है, उसी तरीके से डेल यू टू अपॉन डेल एक्स वन, दूसरे रो की बात करता है, डेल यू टू अपॉन डेल एक्स टू डॉट 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 सिंबल कर लीजिए। फिर यहाँ से डॉट 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 करके डेल यूएन अपॉन डेल एक्स वन डेल यूएन अपॉन डेल एक्स टू डॉट डॉट डॉट, ये सिंबल चल रहा है। इसका मतलब देखिए क्या कहना चाहता है। ठीक है, इसका मतलब ये चाहता है यहाँ से। ठीक है, समझ रहे हैं? बिल्कुल,
मैं आपको बता दूं यहाँ पे डॉट का सिंबल देंगे, ठीक है, डॉट का सिंबल देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जो आपके सामने इस तरीके से आपको बनता है, देखिए जरूरी नहीं कि ये रो में लिखे, ये आपको कॉलम में भी लिख सकता है, मतलब डेल यू एन अपॉन डेल एक्स वन है। अच्छा आपको बताइए यू एन किसका फंक्शन है, यू एन किसका फंक्शन है, ये एक्स वन का फंक्शन है, एक्स टू का डॉट डॉट एक्स एन का है। तो यू एन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स वन के रिस्पेक्ट में, एक्स टू के रिस्पेक्ट में, एक्स थ्री के रिस्पेक्ट, इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी पार्शियली। यू टू जो है वो किसका फंक्शन है, एक्स वन डॉट डॉट एक्स एन का है, तो वो उसको हम किस में डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी हम एक्स वन में करेंगे, एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन में करेंगे। इसी तरीके से जितने भी हैं ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी जितने भी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं ये सभी आपके क्या है, वेरिएबल है। इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे किसमें, आपका x1 x2 डॉट डॉट xn में हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो ठीक है, अब जब आपने कर लिया तो उसको हम क्या करते हैं कि रो में हम रो वाइज उसको अरेंज कर देते हैं। देखिए डेल यू एन अपॉन डेल एक्स वन, डेल यू टू, डेल यू एन अपॉन डेल एक्स टू, डेल यू थ्री अपॉन डेल एक्स थ्री, मतलब डेल यू एन अपॉन डेल एक्स थ्री डॉट 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 डेल यू वन अपॉन डेल एक्स एन, मतलब नीचे वाले वेरिएबल को हम चेंज करेंगे। ये पहला रो हो गया। फिर इसी तरीके से दूसरा रो डेल यू टू अपॉन डेल एक्स वन, डेल यू टू अपॉन डेल एक्स टू, डेल यू टू अपॉन डेल एक्स थ्री डॉट 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 डेल यू टू अपॉन डेल एक्स एन, ये कर लेंगे। और डॉट 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 लास्ट में कर लेंगे डेल यू एन अपॉन डेल एक्स वन, ठीक है। फिर डेल यू टू डेल यू एन अपॉन डेल एक्स टू, डेल यू एन अपॉन डेल एक्स थ्री डॉट 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 डेल यू एन अपॉन डेल एक्स एन हम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपके सामने एक डिटरमिनेंट बना दिए हैं, और ये डिटरमिनेंट जो आपके सामने होता है, ये जो डिटरमिनेंट आपके सामने होता है, ये डिटरमिनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका जैकोबियन होता है, इसको बोलते हैं जैकोबियन होता है। क्या होता है जैकोबियन, इसको अगर हम आपको समझाएंगे, दो वेरिएबल वाला जब आप करते हैं, जैसे u हमारा फंक्शन हो x1 y x और y का, और v हमारा फंक्शन हो भी हमारा x और y का हो, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन आपको अभी भी ये समझ में आ गया होगा, इसको हम कहते हैं जैकोबियन, ये डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट को हम क्या कहते हैं, जैकोबियन कहते हैं। और आपको बता दें जो डिटरमिनेंट होता है एक रियल नंबर होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, ठीक है। तो इसको मतलब ये डिटरमिनेंट एक्चुअली में डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट एक रियल नंबर होता है, जैकोबियन जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर ही आता है। इसको डिनोट किससे करते हैं, डेल u1 u2 डॉट डॉट un अपॉन डेल x1 x2, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल को ऊपर रखते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नीचे रखते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल है u1 u2 डॉट डॉट un, ये हमारा क्या डिपेंडेंट है, और ये हमारा x1 x2 डॉट xn हमारा क्या इंडिपेंडेंट है, क्योंकि x1 x2 डॉट xn की वैल्यू डालेंगे तभी आपका un की वैल्यू u1 u2 डॉट un की वैल्यू आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका x1, ये है, ये देखिए लिखा भी है, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका ये। तो आप डिपेंडेंट को ऊपर रखेंगे, इंडिपेंडेंट को नीचे रखेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो ये नोटेशन हम लोग यूज करते हैं। और दूसरा नोटेशन एक होता है जे, ठीक है, जिसमें कि केवल और केवल आपको डिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, जे यू एन कॉमा यू टू डॉट यू एन, इसमें हम जो लिखते हैं ये हम डिपेंडेंट वेरिएबल को डालते हैं, इसमें हम क्या डालते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को डालते हैं, जे यू एन यू टू डॉट यू एन, ये मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल को हम यहाँ पे डालते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो जे ब्रैकेट में यू एन कॉमा यू टू डॉट डॉट यू एन, ये हमारा जो वेरिएबल है इसको हम लोग कहते हैं। ये भी नोटेशन यूज करते हैं और ये भी नोटेशन यूज करते हैं, दो नोटेशन हम लोग यूज करते हैं। जो कि ज्यादा फेमस हमारा ये होता है, ये भी होता है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, दोनों तरीके से आ सकता है, आपको दोनों जानने की जरूरत है। ये जैकोबियन है, ये ध्यान रखिएगा, जैकोबियन है, इसको लोग जैकोबियन का सिंबल हम लोग देते हैं, ठीक है। दो वेरिएबल पर बात करते हैं, यू और बी, यू हमारा दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और मतलब डिपेंडेंट है, और यू हमारा किसका फंक्शन है, आपका एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है। और भी हमारा क्या फंक्शन है आपका, भी जो है वो भी हमारा किसका फंक्शन है, आपका एक्स और वाई का फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है। तो यू अगर मान लीजिए एक्स और वाई का फंक्शन और भी हमारा एक्स और वाई का फंक्शन है, तो यू को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे, है ना जी, डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे, और इसको भी करेंगे तो डेल यू बाई हम लोग डेल वाई करेंगे, बी वाला करेंगे तो डेल बी बाई डेल एक्स करेंगे, और डेल बी बाई डेल वाई करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, अब ये कभी मत सोचेगा सर डेल बी बाई डेल यू हो जाएगा क्या, अरे भाई गधा, ये बताओ ये कभी पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल है, डेल डेल यू बाई डेल भी पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल है नहीं, डेल भी बाई डेल भी यू पॉसिबल तो नहीं है भाई। आप किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसके रिस्पेक्ट में जिसका वो फंक्शन होता है। आप बताइए u फंक्शन है x और y का, तो u को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे डेल u बाय डेल x, और v फंक्शन है x और y का, तो v को भी पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं डेल x और y में, ठीक है। लेकिन आप ये कहो कि हम इसमें डेल u बाय डेल v करें तो गलत है ना भाई, उसमें इसमें कोई रिलेशन ही नहीं आता, ठीक है। तो ये देखिए जाको डेल u कॉमा v, मैंने बताया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नीचे रखते हैं, डिपेंडेंट को ऊपर रखते हैं, तो u और v डिपेंडेंट है तो डेल u कॉमा v, और ये लिखते हैं
यहाँ से जे डेल एक्स कमा वी, इसी चीज को हम जे में भी लिखते हैं तो जे यू कमा बी कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा, डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई बनेगा और यहाँ से डेल बी बाई डेल डेल बी बाई डेल वाई आपका यहाँ पे बनेगा। समझ रहे हैं, डेल यू बाई डेल एक्स बनेगा, डेल यू बाई डेल वाई बनेगा और दूसरा रो क्या बनेगा डेल भी बाई डेल एक्स और डेल भी बाई डेल वाई आपको मिलेगा और इसको हम लोग क्या कहते हैं जे यू कमा बी कहते हैं। ठीक है, तो डेल यू कमा बी डेल यू कमा बी डेल एक्स कमा वाई है और ये चीजें हमारे सामने आपके सामने आ गया है। और सिमिलरली हम लोग अगर ये मान लीजिए तीन अगर आपके सामने आ गया, क्या तीन आ गया मतलब जो फंक्शन है ये दो वेरिएबल के लिए बात करें, दो वेरिएबल यहाँ देखिए दो इंडिपेंडेंट होगा तो हम इसके लिए बात करेंगे। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट होगा तो इसके लिए बात करेंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल, यहाँ से क्लियर है ना? आ सकते हैं थोड़ा सा ना क्लास में अभी ना खाली होकर ना आपको कॉल करते हैं इसीलिए आधे घंटे में कॉल। ठीक है ना, तो ये देखिए आपके सामने है, यहाँ से आपका क्या है यू, यू आपका फंक्शन है किसका, आपका एक्स का है। ठीक है, वाई का है और किसका है जेड का है। ठीक है, और भी आपका फंक्शन है किसका है, आपका एक्स का है, वाई का है और जेड का है। और डब्लू भी आपका जो फंक्शन है वो आपका किसका एक्स का है, वाई का है और जेड का है। ये तीन आपके यू भी डब्लू आपके हैं और ये तीनों जो है आपका एक्स वाई जेड तीनों का आपका क्या है, कह सकते हैं कि वेरिएबल का आपका फंक्शन है। मतलब यू भी फंक्शन है आपका एक्स वाई जेड का, भी आपका फंक्शन एक्स वाई जेड का और डब्ल्यू भी आपका किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का आपका फंक्शन है। ठीक है, तो आप ये कहते हो कि डेल यू कामा भी कामा डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स कामा वाई कामा जेड, और इसका मतलब होता है अभी मैंने आपको बताया डेल यू बाई डेल एक्स कहते हैं, डेल यू बाई डेल वाई कहते हैं, डेल यू बाई डेल जेड कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ किताबें इसको अगर आप देखेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं, अगर आप देखेंगे तो कुछ किताबें इसको ऐसे लिखते हैं। मैं आपको बता दूं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से इसको रो में लिखा गया है इसको आप कॉलम में भी अरेंज कर सकते हैं, तो आप घबराइएगा नहीं। डेल यू बाई डेल एक्स, और इसको हम डेल यू बाई डेल वाई हम ऐसे भी लिख सकते हैं और डेल भी बाई डेल एक्स करेंगे और यहाँ से डेल भी बाई डेल वाई कर सकते हैं, तो इसका भी डिटरमिनेंट वही आता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो आप रो वाइज भी लिख सकते हो, कॉलम वाइज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यू जो लिखा गया है वो एक्स कम वाई कम जेड है, यू हमारा वेरिएबल किसका एक्स वाई जेड का है, भी हमारा किसका फंक्शन एक्स वाई जेड का है, डब्ल्यू हमारा किसका फंक्शन एक्स वाई जेड का। जब हम इसको रो वाइज लिखते हैं, चूंकि रो वाइज लिखना थोड़ा सिंपल हो जाता है क्योंकि दिमाग में सेट होता है कि रो वाइज जैसे डिटरमिनेंट अगर निकाला हुआ तो रो वाइज हम मतलब पहला प्लस लेते हैं फिर दूसरा माइनस फिर प्लस, तो दिमाग में सेट होता है, तो आप भी सेट कर लीजिए। लेकिन आप ये भी जानते रहे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब जानना आपको सब कुछ है लेकिन काम उस पर करना है जिसपे कि आपका एकदम दिमाग सेट है। अच्छा यही करना है, ठीक है, जानो सब लेकिन दिमाग उस पर रखो जिसपे कि आपको काम करना है। तो डेल यू कामा बी कामा डब्ल्यू जैकोबियन का सिंबल है, उसको अगर हम जे में लिखेंगे तो जे यू कामा बी कामा डब्ल्यू देखो यहाँ पे लिखा गया है, हाँ जे यू कामा बी कामा डब्ल्यू लिखा गया, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। डेल यू बाई डेल एक्स होता है, डेल यू बाई डेल वाई तो डेल यू बाई डेल जेड होता है, क्योंकि आपने बोला कि यू जो फंक्शन है एक्स वाई जेड तीनों का वेरिएबल है, तो यू को हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक्स में भी वाई में भी और जेड में भी कर सकते हैं। उसी तरीके से डेल बी बाई डेल एक्स करेंगे, डेल बी बाई डेल वाई करेंगे, डेल बी बाई डेल जेड करेंगे, तो भी को भी हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक्स में कर सकते हैं, वाई में कर सकते हैं और जेड में भी कर सकते हैं। इसी तरीके से डब्ल्यू को भी हम एक्स में कर सकते हैं, वाई में भी कर सकते हैं, जेड में। तो ये जो आपका जब सामने जो भी आपका डिटरमिनेंट बन रहा है, ये डिटरमिनेंट आपका क्या होता है, ये डिटरमिनेंट आपका जैकोबियन कहलाता है। ठीक है, ये डिटरमिनेंट आपका जैकोबियन कुछ होता नहीं है, जैकोबियन जो होता है एक डिटरमिनेंट होता है, सिंपल सी बात है, जैकोबियन जो होता है वो क्या होता है डिटरमिनेंट होता है, बस ये दिमाग में रखिए। आगे बढ़ते हैं, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, अभी कई सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे, बस आप ध्यान से चीजों को समझते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक्स जो है वो किसका फंक्शन है, आर और थीटा। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो एक्स बराबर आर कहते हैं, मतलब एक्स जो है वो किसका फंक्शन है, आर और थीटा। जैसे वहां पे क्या था, यू फंक्शन था एक्स और वाई का, उसी तरीके से यहाँ पे एक्स जो है तो वो कोई फिक्स नहीं होता। जैसे वहां पे एक्स हमारा जो फॉर्मूले आपने देखा था वो आप उसमें एक्स क्या था, इंडिपेंडेंट था, लेकिन यहाँ पे एक्स हमारा क्या डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्या है, आर और थीटा है यहाँ पे। ठीक है, तो वाई भी जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, आर और थीटा में होगा। तो हम x को डिफरेंशिएट करें, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r और थीटा, y को भी पार्शियल डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू r और थीटा, तो हमको जैकोबियन एक्चुअली में डेल x, y डेल r, थीटा, मतलब डिपेंडेंट को ऊपर रखते हैं, इंडिपेंडेंट को नीचे रखते हैं, ये हमको निकालना है। और यहाँ से डेल r, थीटा। अब इस केस में क्या करेगा, इस केस में r और थीटा मतलब ऊपर अगर आ गया तो r और थीटा हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट हो गया, और ये x और y हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट। तो हमें ये भी निकालना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको दोनों तरीके से आपको समझना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आप ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा। देखिए एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे सोल्यूशन को अगर आप देखेंगे, ठीक है, सोल्यूशन देखेंगे, पहला सोल्यूशन देखिएगा तो x बराबर आपके सामने क्या है, r और cos थीटा है। देख लीजिए आपके सामने x बराबर क्या है, r और cos थीटा है।
ठीक है। और y बराबर आपके सामने क्या है, y बराबर है आपके सामने r, और क्या लिखा है यहाँ से साइन थीटा आपके सामने लिखा है, x बराबर ये लिखा है r cos थीटा, y बराबर क्या लिखा गया r साइन थीटा आपके सामने लिखा गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेल एक्स बाई डेल, आपको लिखना है डेल एक्स बाई क्या लिखना है, डेल आर करना है, ठीक है। तो डेल एक्स बाई डेल आर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, cos थीटा मिल जाएगा, ठीक है। डेल एक्स बाई डेल आर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, cos थीटा मिल जाएगा। डेल एक्स बाई डेल थीटा करेंगे अगर आप, डेल एक्स बाई डेल थीटा अगर आप करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में तो माइनस का आर मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, cos थीटा का क्या होता है, साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ये आपका देखिए पार्शियली डिफरेंशिएट करने का मतलब आप भी जानते हैं, आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है तो इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशिएट करना जानते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको छोड़ के जो अदर वेरिएबल होते हैं सभी कांस्टेंट हो जाते हैं। अगर हम आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और यदि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये आपको भी पता है। अब यहाँ से अगर मान लीजिए मैंने निकालता हूँ डेल वाई बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल आर निकालते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, साइन थीटा मिलेगा, और यहाँ से डेल वाई बाई आपको डेल थीटा मिलेगा तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको आर, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, cos थीटा आपको मिलेगा, आर cos थीटा आपको मिलेगा, ठीक है। आर cos थीटा, क्योंकि साइन थीटा का क्या होता है, cos थीटा। अब यदि आपको जैकोबियन निकालना है, मतलब आप ये कहते हैं डेल एक्स वाई लिखते हैं और डेल आर थीटा लिखते हैं, डेल आर और थीटा लिखते हैं, तो यहाँ से जैकोबियन होता है जे ऑफ एक्स कामा वाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यही है, और इसका जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप कहते हैं डेल एक्स बाई डेल आर कहते हैं, मतलब डेल एक्स बाई डेल एक्स डेल थीटा कहते हैं, डेल वाई और डेल आर कहते हैं, और डेल वाई और डेल थीटा आप यहाँ से कहते हैं। डेल एक्स डेल आर कहते हैं, डेल एक्स डेल थीटा कहते हैं, डेल वाई डेल आर कहते हैं, डेल वाई डेल थीटा कहते हैं। और वैल्यू अगर आप पुट करते हैं यहाँ से, वैल्यू पुटअप करते हैं, डेल एक्स डेल आर की वैल्यू क्या है यहाँ से आप लिखेंगे cos थीटा कहेंगे, डेल एक्स डेल थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से आप लिखेंगे माइनस का आर, और वहाँ से क्या लिखेंगे यहाँ से साइन थीटा करेंगे, ठीक है। डेल वाई डेल आर क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग साइन थीटा कर लेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग आर कॉस थीटा हम कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आर हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से करेंगे तो प्लस हो जाएगा आर, और यहाँ से क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे तो हमने क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का हमारा क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होता है तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर। इसका मतलब जो पहला क्वेश्चन का आंसर आपने निकाला है जैकोबियन जे ऑफ एक्स कम होए की जो वैल्यू आ जा रही है वो कितना आ रहा है, और यही हमको देखिए प्रूव करना था। आप खुद बताइए कि ये क्वेश्चन जब भी इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है ऐसे क्वेश्चन पर अटैक करना। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सभी टॉपिक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक, और एग्जाम में बिना ऐसे मतलब बिना इनके क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है। तरह तरह के क्वेश्चन आपको देखना है, कई सारे क्वेश्चन आपको देखना है, कई सारा क्वेश्चन आपको समझना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारे क्वेश्चन तो यूट्यूब पर हम नहीं कर पाएंगे, अभी जितना पॉसिबल मैं यहाँ पे करूंगा आपका जो भी है 45 से 50 मिनट मैं आपसे बात करूंगा तो उसमें क्वेश्चन भी करूंगा बिल्कुल, लेकिन सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, इसके लिए आपको हमारे साथ आपके पेपर जुड़ना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे सर, जो सेकंड क्वेश्चन है डेल आर, ठीक है। तो चूंकि देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन के देखिए वहां पे क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में एक्स और आपका जो था एक्स और वाई हमारा डिपेंडेंट था, ठीक है, लेकिन आर और थीटा इंडिपेंडेंट था। अब हमको चेंज करना पड़ेगा, देखिएगा एक्स हमारा क्या है आपके सामने, एक्स बराबर है आपके सामने आर कॉस थीटा, ठीक है, और वाई बराबर आपके सामने क्या है आपका आर, और यहाँ से क्या दिखा साइन थीटा, इसको फर्स्ट बना लीजिएगा, इसको सेकंड। इस हिसाब से देखेंगे तो आर और थीटा आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन अब हम क्या करिए, इसको डिपेंडेंट करना है तो दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, दोनों का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर कर लीजिए और सेकंड का भी आप स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर मिलेगा, इधर आप ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मिलेगा आर स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से कॉमन ले लेंगे आर स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, तो आर बराबर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर क्या मिलेगा 1/2, ये आपको मिला। इस हिसाब से देखेंगे तो आर जो है अब आपका वेरिएबल हो गया किसका, आपका जो वेरिएबल हो गया एक्स और वाई का हो गया, ठीक है। अब ये सेकंड में क्या करना है, दूसरे वाले में क्या करना है, फर्स्ट में आप सेकंड को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको देखिए एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा आर, यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा कॉस थीटा, आर मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको साइन थीटा, ये इससे काट देंगे खत्म हो जाएगा, तो आपको मिलेगा कॉट थीटा, या फिर इसको कह दीजिए कि x बटा वाई बराबर क्या मिलेगा आपको, कॉट थीटा मिलेगा, ठीक है। तो y बाई एक्स क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा आपको tan थीटा, नीचे लेकर चलेगा ना, क्योंकि ये कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपको 1 बाई क्या होता है tan थीटा होता है, जब पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा वो, ठीक है। तो y बाई एक्स बराबर क्या मिल जाएगा आपको, y बाई एक्स बराबर आपको मिल जाएगा tan थीटा मिल जाएगा, तो ठीक है। थीटा बराबर आपको क्या मिलेगा, आपको tan इनवर्स मिलेगा, tan इनवर्स मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा y अपॉन एक्स मिलेगा, तो थीटा आपको मिल गया tan। अब यहाँ से देखिए थीटा जो है वो भी अगर क्या हो गया, आप देख लीजिए y और x का वेरिएबल हो गया, और ये होता है। बाकी मैं आपको बता दूं, ठीक है, चूंकि चूंकि इतना तो नहीं करना है, चूंकि आपको अगर मैं बताऊं, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ये थोड़ा वेरिएबल को हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है।
अब ये मिला, चूंकि देखिए अभी दो बातें हो गया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको डेल आर बाई डेल एक्स निकालना है, ठीक है। डेल आर बाई डेल एक्स निकालना है, ठीक है। क्योंकि आपके सामने देखिए लिखा हुआ है आर बराबर क्या लिखा हुआ है, आपको लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर क्या लिखा गया 1/2। अगर मैं आपसे बोलूंगा डेल आर बाई डेल एक्स निकालिए तो क्या लिखेंगे 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में क्या मिलेगा इंटू 2x मिल जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल से 2x होता है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है पार्शियल 2x हो जाता है, ठीक है। ये 2 से 2 आप इसको काट दीजिएगा तो फाइनली आपको मिलेगा x अपॉन ये नीचे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको मिल जाएगा, और यहाँ से आपको 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। डेल आर बाई डेल एक्स आपको मिल गया, ठीक है। फिर आपको मिलेगा डेल आर बाई डेल वाई आपको मिलना है, ठीक है। सॉरी डेल आर बाई, सिमिलरली अगर आप इसको देखेंगे वाई में भी करेंगे तो डेल आर बाई डेल वाई अगर आप इसको करेंगे तो वही आएगा, बस वाई ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अंडर रूट में आपके सामने ही आ जाएगा, ठीक है। फाइनली वो लिखिए, क्योंकि भाई नीचे आ जाएगा तो नीचे आप देख ही सकते हैं ये आपका आ गया, ठीक है। डेल आर बाई ये, इसके बाद जो होता है आपका क्या मिलता है, डेल आर बाई डेल थीटा आपको डेल थीटा बाई डेल एक्स आपको मिलेगा। आप अगला देखिएगा डेल थीटा, जो कि आपको पता है कि आर बराबर आपके सामने है क्या, आपके सॉरी थीटा बराबर आपके सामने है tan इनवर्स है, और क्या है आपके सामने y बाई एक्स है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूंगा कि डेल थीटा बाई आप डेल एक्स निकाले तो क्या निकालेंगे, डेल थीटा बाई डेल एक्स अगर आपके सामने आएगा तो tan इनवर्स का क्या होता है, आप लिखेंगे 1 अपॉन क्या होता है वाई स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस का, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या करेंगे एक्स में करेंगे, तो एक्स का होता है तो 1 बाई मतलब एक्स वाई हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो आप लिखेंगे वाई तो बाहर हो जाएगा, तो फाइनली 1/x क्या होता है 1/x का -1/x स्क्वायर होता है, तो ये आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से माइनस वाई अपॉन क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, इससे इसे काट देंगे आपको मिलेगा -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। ये किसकी वैल्यू है, डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू, डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू है, ठीक है, डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू है। अब हम दूसरी बार जो करेंगे वो क्या करेंगे, डेल थीटा बाई डेल वाई यूज करेंगे, ठीक है। डेल थीटा बाई हम लोग क्या यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक आपको कोई समस्या तो नहीं है, बिल्कुल आपको कोई समस्या होना भी नहीं चाहिए। ये वेरिएबल हम लोग यूज करेंगे इसका, और ये भी हम लोग यूज करेंगे अभी इसका, ठीक है। और डेल थीटा बाई अगर हम डेल वाई करेंगे यहाँ से वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, इसका करेंगे तो 1 अपॉन क्या मिलेगा 1 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, और y अपॉन एक्स का करेंगे तो फाइनल हमको क्या मिलेगा 1 बाई हमको x मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि y का क्या होता है 1 होता है, y का क्या होता है 1 होता है, तो वो हट जाएगा, ये हमको मिलेगा x ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ से आपको मिलेगा क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस का क्या मिलेगा वाई स्क्वायर, और इंटू क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स मिलेगा, एक एक्स से एक्स काट देंगे तो फाइनली क्या मिलेगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आपने जो पाया है ये कि डेल डेल थीटा बाई डेल वाई पाया, वाई कितना पाया -y अपॉन ये पाया है। अब आपको जैकोबियन फाइंड करना है, या आपने जैकोबियन फाइंड करना है तो जे आपको फाइंड करना है, ठीक है। जे ऑफ एक्स, जे ऑफ आर थीटा, जे ऑफ आर थीटा ये लिखना है, और इसका मतलब होता है, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है डेल आर बाई डेल एक्स होता है, डेल आर बाई डेल वाई होता है, ठीक है, और डेल थीटा बाई क्या होता है डेल एक्स होता है, डेल थीटा बाई क्या होता है आपका डेल वाई होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से यूज करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, आप यहाँ से यूज करेंगे डेल आर बाई डेल एक्स क्या होता है, डेल आर बाई डेल एक्स अगर बात करेंगे तो एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आपका एक्स अपॉन क्या होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, इसको निकालेंगे तो वाई अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ से करेंगे ये वाला डेल थीटा बाई डेल एक्स करेंगे, अगर आप डेल थीटा बाई डेल एक्स करेंगे तो ये होगा -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिखेंगे -y अपॉन क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, ये हो गया। और यहाँ से क्या लिखेंगे आप, यहाँ से आप लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर आप लिखेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं, क्या लिखेंगे एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डेल थीटा बाई डेल वाई आ गया, ठीक है। वैल्यू इसको देख लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मिलेगा, ठीक है, अंडर ये मिलेगा, और अंडर रूट में मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर माइनस मिलेगा यहाँ से प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको मिल जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ऊपर
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और यहाँ से क्या मिलेगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ये देखिए इससे कट जाएगा, ठीक है ना बेटा, ये देखिए इससे कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और इसको कहते हैं 1/r, क्योंकि r बराबर आपने निकाला था, आप देख लीजिए r बराबर ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में होता है, ठीक है। तो आप यहाँ लास्ट में देखिए आपने पाया भी था, क्योंकि यार ये है तो इसकी जगह पे r डाल देंगे, तो आपने क्या पाया, डेल आर मतलब जे आर कमा थीटा जो है वो कितना आ गया, 1/r आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन में आपने किया। और एक नोट है, आप ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये नोट होता है कि डेल, जैसे आप डायरेक्ट आप इसको ऐसे कर सकते थे, जैकोबियन, अगर जैकोबियन है मान लीजिए, मतलब डेल है और यहाँ से एक्स कॉमा आपका वाई है और यहाँ से डेल आर कामा थीटा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/डेल आर कामा थीटा लिख सकते हैं, और डेल आपका एक्स कॉमा वाई आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन करके आप इसको लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको, मतलब आप जैकोबियन अगर आपने एक्स कॉमा वाई लिखा है तो 1 अपॉन आप इसको लिख सकते हैं जैकोबियन, 1/जैकोबियन आपका क्या है आपका, ठीक है। आप जैकोबियन कर सकते हैं आर कामा थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए वो चीज़ें रिजल्ट आती हैं। अगर इसकी वैल्यू आपकी आर आई है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/r आएगा, वही चीज़ें आपका लाया गया, बस ये पलट जाता है, पलट जाता है, ये मेरा कहना, बस ये पलट जाता है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा समझिएगा, बाकी है बहुत ही सिंपल। ये नोट अगर आप यूज़ कर रहे थे तो तुरंत हो जाता है, क्योंकि आपने आर निकाला ही था, इसकी वैल्यू 1/r आ जाती है, वो है। लेकिन चूंकि मैंने आपको करना था तो मैंने आपको बता दिया, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिंपल है, ये नोट आपके सामने होता है, इसका आप अगर प्रूफ करेंगे तो इसका प्रूफ भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन किया और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने बनाया। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, x जो है वो क्या है, u ब्रैकेट में 1 प्लस बी, y क्या है, v ब्रैकेट 1 प्लस यू, फाइंड द जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू u कामा v। मतलब आपको जैकोबियन फाइंड करना है। अब आपको ये पहचानिए कि जैकोबियन किसका फाइंड करना है, एक्स वाई का, मतलब एक्स वाई क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, और u और v क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। u भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट, एक्स वाई क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। तो आइए हम लोग यहाँ से सोल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे इसको, x बराबर है u ब्रैकेट में 1 प्लस बी, मतलब x आपके सामने क्या है, u, और यहाँ से 1 प्लस बी है, y क्या है आपके सामने, v है, ब्रैकेट में 1 प्लस u है, ठीक है, 1 प्लस u, मतलब y क्या है, v ब्रैकेट में 1 प्लस u, x क्या है, u ब्रैकेट में 1 प्लस v है, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, जैकोबियन फाइंड करना है, मतलब आपको ये कह रहा है, अगर आप इसको देखेंगे डेल एक्स बाई, अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो u हो जाएगा, प्लस का u भी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से v हो जाएगा, प्लस का u भी हो जाएगा, ठीक है। तो डेल एक्स बाई, अगर मैंने डेल u कहा, डेल एक्स बाई डेल u, तो 1 होगा, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा v, और डेल एक्स बाई डेल v, अगर मैंने कहा डेल एक्स बाई डेल v कहा, v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 होगा, और यहाँ से v है तो आपको क्या मिलेगा, u आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस v, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डेल एक्स बाई डेल v अगर आप कर रहे हैं तो b के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे इसको, तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा आपको, u मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए डेल y बाई अगर करेंगे तो डेल u करेंगे, u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से u है तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा v, और डेल y बाई क्या मिलेगा, डेल v मिलेगा, डेल v करेंगे, v के रेस्पेक्ट में यहाँ से करेंगे तो 1 प्लस का आपको क्या मिलेगा, u, 1 प्लस का u मिल जाएगा, 1 प्लस का u आपको मिल जाएगा, 1 प्लस का u आपको मिल जाएगा, 1 प्लस का u किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भैया, b के रिस्पेक्ट में कर, तो b का यहाँ पे 1 होगा और यहाँ से क्या मिलेगा u। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको जैकोबियन फाइंड करना है, j फाइंड करना है, आपको जैकोबियन फाइंड करना है j, और यहाँ से कहेंगे x कॉमा वाई, और इसका मतलब होता है कि डेल x अपॉन डेल u, डेल x अपॉन डेल v, डेल y अपॉन डेल u, डेल y अपॉन डेल v हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, डेल x अपॉन डेल u, तो आप लिखेंगे 1 प्लस का v करेंगे, यहाँ से लिखेंगे तो आप लिखेंगे डेल एक्स अपॉन डेल v करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, u मिलेगा, मतलब डेल एक्स बाई डेल u करेंगे तो 1 प्लस v, डेल एक्स बाई डेल v करेंगे तो u मिलेगा, डेल y बाई डेल u करेंगे तो v मिलेगा, इसको करेंगे तो 1 प्लस क्या मिलेगा आपको, u मिलेगा, 1 प्लस क्या मिलेगा, u, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा तो 1 प्लस का v मिलेगा, 1 प्लस का u मिलेगा, माइनस का u भी मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस का u प्लस का v प्लस का u भी मिलेगा, माइनस का u भी मिलेगा, इससे काट देंगे, फाइनली आपको क्या मिलेगा, 1
प्लस का u प्लस का v। देखिए कितना बढ़िया और कितना सिंपल क्वेश्चन आपके सामने सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ नहीं करना है, मतलब मान के चलिए एकदम नंबर एकदम पड़ा हुआ है। तो जैकोबियन कुछ नहीं, तो जैकोबियन एक डिटरमिनेंट होता है और क्वेश्चन भी आपके सामने जो बन रहा है इसी तरीके से। क्या आप ये सोच रहे सर इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ 2 नंबर के क्वेश्चन में, 3 नंबर के क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा। लॉन्ग में चीजें बदलती हैं, लेकिन वो भी इसका तरीका होता है। एकदम घबराए नहीं, सारे तरीके के क्वेश्चन आपके सामने मैं बताऊंगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए ध्यान से सुन लीजिए। देखिए नवोदय बैच हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, बीकॉम हो, इनके लिए हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रिपरेशन के लिए हम लोग नवोदय बैच लेकर आए हुए हैं। अगर आप अभी पेमेंट करेंगे 1250 रुपए, ठीक है, ठीक है, लेकिन इस 1250 रुपए में भी आपको 20% का आपको ऑफर मिलेगा अगर आप अभी पेमेंट करते हैं तो। करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर से डीनेस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है, ये वाला ऐप देखिए आपके सामने लिखा हुआ है डाउनलोड डीनेस एजुकेयर ऐप, ठीक है, ये ऐप डाउनलोड कर लिए, उसी पे ये वाला थंबनेल आपको दिखेगा। फिर इस पे क्लिक करिएगा, पे वाले पे सेक्शन पे क्लिक करिएगा, तो 20% का आपको और डिस्काउंट अगर आपको लेना है तो 20 कोड यूज करिएगा, तो 20% का आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये कोर्स हम लोग जो है 3 मंथ में कंप्लीट कर देते हैं, और जब तक की इसकी वैलिडिटी तब तक रहती है जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। किसका? बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है। और इसमें कहते हैं कि ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस होते हैं जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो। ये सभी ऐप की बात करें, यूट्यूब की बात नहीं करें, लाइव डाउट क्लास मिल रहा है, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलता है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और 1 शॉर्ट रिवीजन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपको मिलेगा, जो भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे उसका 3 से 4 साल का पहले का पेपर हमारे पास होगा, उसका हम आपके साथ डिस्कशन भी करेंगे, वो पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको अलग से कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला जुला के अगर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया, काफी सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से आपका यहाँ पे चलने वाला है। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है। और ये कोर्स जो होता है इसमें अगर आप जिस भी स्ट्रीम में है वो स्ट्रीम का पूरा कोर्स का फीस होता है, किसी एक सब्जेक्ट का नहीं होता है, ठीक है। बाकी और कोई डाउट होगा तो नीचे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया उस पर क्लिक कर लीजिएगा और आपको सब कुछ वहां से मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से फिर से मिल गया, ठीक है। क्या है? u आपके सामने है वाई स्क्वायर अपॉन 2x है, v आपके सामने है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x है। आपको फाइंड करना है जैकोबियन ऑफ डेल u कमा v अपन। अब आपको देख लीजिए u हमारा क्या है? डिपेंडेंट है, v हमारा क्या है? डिपेंडेंट है, और आपको ये फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन u बराबर क्या है? 3x है, ठीक है, और 2y है, 3x माइनस 2y होगा, v बराबर क्या होगा? x माइनस 2y। एक्चुअली में आप इसको आप ये माइनस कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हैं, बिल्कुल ये वाली लाइन नहीं है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ से, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, काफी अच्छा लग रहा है आपको यहाँ तक पढ़ के, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना यहाँ तक, बहुत बढ़िया। आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो u आपको ये मिला, v आपको ये मिला, ये आपका u है और ये भी आपका v है, तो जैकोबियन आपको u कमा v फाइंड करना है, ठीक है। इफ x ये आपका दिया, y इतना दिया, तो आपको यहाँ से जैकोबियन फाइंड करना है ऑफ x कमा y का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम आपके सामने करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। आपको अभी इसमें और भी वेरिएबल जैसे बढ़ता है, जैसे 3 वेरिएबल का भी कोई लॉन्ग में अगर क्वेश्चन आएगा तो 3 वेरिएबल का आ जाता है, मतलब डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड, 3 वेरिएबल का आ जाता है। तो आप तैयार रहिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए भी। मैं फिर से कहता हूँ सभी क्वेश्चन आपको सिस्टमेटिक तरीके से अगर आपको करना है तो हमारे साथ ऐप में जुड़ेंगे तब आपको सब कुछ वहाँ पे क्लियर होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन हम वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या है, u आपके सामने है, क्या है यहाँ से u आपके सामने है, यहाँ से तो u अगर आप देखेंगे तो क्या आपको मिलेगा यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा आपको 2x मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा कि भाई डेल यू बाई डेल एक्स निकालो, डेल यू बाई डेल एक्स, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ से, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x नीचे 1/x से क्या होता है? माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो माइनस करेंगे वाई स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर करेंगे। ये डेल यू बाई डेल एक्स हो गया, क्या हो गया? डेल यू बाई डेल एक्स हो गया, क्लियर है ना। और इसी तरीके से अगर मैं आपने निकाला डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई अगर हमको निकालना है तो y का क्या होता है? 2y होता है, और नीचे क्या लिखेंगे हम? 2x करेंगे, 2 से 2 काट देंगे तो 5। ये देखिए आपने जो निकाला है डेल यू बाई डेल एक्स निकाला है, ये जो आपने निकाला है डेल यू बाई डेल वाई आपने निकाला है, और उसी तरीके से आपने निकालना है डेल वी बाई डेल एक्स, क्या लिखेंगे? डेल वी बाई डेल एक्स करेंगे, तो भी आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, भी आपके सामने क्या लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और अपॉन क्या लिखा है? 2x। इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए तो और सिंपल हो जाएगा। अगर आप इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर बटा क्या लिखेंगे? 2x करेंगे, और प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे हम? 2x करेंगे, ठीक है। ये से कटेगा तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? v बराबर आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलेगा x अपॉन 2 मिलेगा, ठीक है, x अपॉन क्या मिलेगा? 2 आपको मिलेगा, और प्लस का यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा आपको? 2x मिलेगा, ठीक है। तो v बराबर आपको क्या मिलेगा? x अपॉन 2 मिलेगा, और प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा? 2x आपको मिलेगा। अब आपको करना है क्या? यहाँ से आपको ये निकालना है, जैकोबी निकालना है, मतलब डेली v बाई, आपको निकालना है डेल v बाई डेल एक्स निकालना है। तो डेल v बाई डेल एक्स करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको? यहाँ से मिलेगा माइनस मिलेगा,
ठीक है, -y² अपॉन 2x²। क्यों मिलेगा? क्योंकि 1/x का जो होता है वो क्या होता है, 1/x² होता है माइनस में, ये मिल जाएगा। और डेल बी बाई डेल वाई अगर आप करेंगे यहाँ से, डेल बी बाई डेल वाई अगर आप करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो हम लोग 2y करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे 2x करेंगे, तो काटेंगे तो y अपॉन क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो फाइनली अगर आप देख लेंगे यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स आपके सामने ये है, डेल यू बाई डेल वाई आपके सामने ये आया, और डेल बी बाई डेल एक्स आपके सामने ये आया, डेल बी बाई डेल वाई आपके सामने ये आया। हमको जैकोबियन फाइंड करना है, मतलब डेल यू हमको ये फाइंड करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, क्या होता है आपका डेल यू बाई डेल एक्स होता है, आपने पढ़ा डेल यू बाई डेल वाई होता है, ठीक है, और डेल भी बाई डेल एक्स होता है, और डेल भी बाई क्या होता है, डेल वाई होता है। वैल्यू पुट करिएगा आप फटाक से, तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना होता है, -y अपॉन 2x², -y² अपॉन क्या होता है 2x² होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। और दूसरा क्या डेल यू बाई डेल वाई, तो y अपॉन क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा। यहाँ से करेंगे डेल बी बाई डेल एक्स करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से देख लीजिए 1/2 मिलेगा, है ना, 1/2 माइनस क्या मिलेगा, y² अपॉन क्या मिलेगा 2x² मिलेगा। और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, y अपॉन क्या मिलेगा, x आपको मिल जाएगा, y अपॉन क्या मिलेगा, x मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस मिलेगा y³ अपॉन 2x³ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, -y³ अपॉन 2x³। इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, y अपॉन क्या मिलेगा 2x मिलेगा, प्लस मिलेगा y³ अपॉन 2x³। ये आपका कट जाएगा इससे, तो आपको मिलेगा -y अपॉन 2x मिलेगा। और यही आपका शानदार आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर आया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस मतलब डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं 2 का, ये आपको भी पता है। 3 × 3 के डिटरमिनेंट का जो क्वेश्चन है, देखो जैसे 3 वेरिएबल का आता है तो उसमें बस 3 × 3 का आता है, बस और कुछ नहीं होता, बाकी सब सेम होता है उसमें, ठीक है। बट डेली बाई डेल एक्स निकालेंगे, डेली बाई डेल वाई निकल, डेली बाई डेल जेड निकालेंगे, उसी तरीके से 3 वेरिएबल का आएगा। तो लेकिन आप देख लीजिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखेंगे तो सारा चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ से, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको करके आइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। और लास्ट वाला क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे थर्ड वाला बता देते हैं, अच्छे से समझ लीजिए, सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से x जो है, अगले पेज पे चलते हैं। x जो आपके सामने थर्ड क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आपके सामने मैं थर्ड क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है। तो x बराबर आपके सामने क्या है, यहाँ से u² माइनस का v², x बराबर क्या है आपका u² माइनस का v² है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ से क्या निकला, u² माइनस का v², और y अच्छा यहाँ से निकला, और y बराबर आपके सामने क्या निकला है, यहाँ से y बराबर अगर आप देखेंगे यहाँ से क्या निकलेगा, u प्लस का v, y बराबर क्या निकलेगा, u प्लस का v यहाँ से निकलेगा। तो x बराबर आपने निकाला u² माइनस का v² निकाला, y बराबर आपने क्या निकाला, u प्लस का v निकाला। आपको क्या चाहिए यहाँ से, डेल x बाई क्या निकलेगा आपका, डेल x बाई डेल u चाहिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2u मिलेगा। डेल x बाई डेल v चाहिए, यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2v मिलेगा माइनस में, ठीक है, माइनस में क्या मिलेगा 2v, माइनस में क्या मिलेगा आपका 2v मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, डेल y बाई आपको मिलेगा डेल u मिलेगा तो 1 मिलेगा, डेल वाई बाई क्या मिलेगा, डेल भी, तो आपको क्या मिलेगा 1। जैकोबियन फाइंड करना है जे ऑफ एक्स कॉमा वाई, अगर आपको फाइंड करना है, डिपेंडेंट को हमेशा ऊपर रखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है, डेल एक्स बाई क्या मिलेगा, डेल यू मिलेगा, डेल एक्स बाई क्या मिलेगा, डेल भी मिलेगा, डेल वाई बाई क्या मिलेगा आपको, डेल यू मिलेगा, डेल वाई बाई क्या मिलेगा आपको, डेल भी मिलेगा। तो डेल एक्स बाई डेल यू देखिए क्या है, डेल एक्स बाई डेल यू आपको क्या है 2u है ना, और डेल एक्स बाई डेल भी क्या है आपका माइनस का 2v है यहाँ से। डेल वाई बाई डेल यू क्या है आपका 1 है, और ये 1 है। तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2u मिलेगा, और प्लस का क्या मिलेगा आपको 2v मिलेगा। तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से क्या मिलेगा u प्लस का भी मिलेगा। तो यही आपको फाइनल इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। u प्लस की वैल्यू आपका ये है, तो y की टर्म में भी आप इसको आंसर निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो जैकोबियन ऑफ एक्स कॉमा वाई जो होता है आपका 2 ब्रैकेट में u प्लस का भी आया है, ठीक है। देखिए इतना बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर कराया जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि सारा चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। मुझे कुछ भी आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है कि सारे क्वेश्चन आप अच्छे से इसी तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप बिल्डअप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक। बढ़िया बेटा, देखो यही होता है, इसी तरीके से कहते हैं कि बहुत अच्छे से अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली आपको सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक। तो ये सभी क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है, क्लियर है ना। तो यही है, और आप देखिए बढ़िया और काफ़ी अच्छा तरीके से सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल।
और एक क्वेश्चन मैं आपको ये भी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। एक क्वेश्चन मैं अपने तरीके से अगर देखता हूँ तो आप वहाँ से बना लेंगे। जैसे आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। माइनस को वाई बाई टू एक्स आ रहा है ना, माइनस को वाई बाई कितना आ रहा है, टू एक्स, माइनस वाई बाई टू सही आ रहा है। इसका आंसर आप देख लीजिए, तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर -8 आया है। इसका आंसर आप लिख लीजिए, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। इसका आंसर -8 आ रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, ठीक है, जो होमवर्क मैंने दिया हुआ है, ठीक है। और इसका भी आंसर बिल्कुल सही आया है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने करता हूँ, ठीक है। u बराबर आपके सामने देखिए दिया हुआ है, मैं आप इसमें भी कुछ पार्ट में करूंगा, बाकी आप करिएगा। कंप्लीट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है आपके सामने। u बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x प्लस 3y² x+3y² माइनस का, ठीक है, z के पावर 3, ये आपका u है। और b आपके सामने दिया हुआ है कितना, 4x² yz, 4x² और यहाँ से क्या लिखा है, yz लिखा गया है, ठीक है। और w बराबर आपके सामने जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2z² माइनस का xy आपके सामने दिया हुआ है, 2z² माइनस का xy आपके सामने दिया हुआ है। आपको इवेल्युएट करना है, क्या इवेल्युएट करना है, डेल u कामा v कामा w और अपॉन डेल x कामा y कामा z, आपको ये इवेल्युएट करना है। और इसका ऐड, ये बोला है इवेल्युएट करना है, इसका ऐड आपको लिखा है 1 कॉमा -1 कॉमा 0, इसको आपको इवेल्युएट करना है, मतलब इसका आंसर आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं जो लेकर आया हूँ, यहाँ तो क्वेश्चन है, ये 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन, u किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, v किसका फंक्शन है, वो भी एक्स वाई जेड का है, w किसका फंक्शन, वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा भैया डेल यू बाई डेल एक्स बताइए, तो क्या निकालेंगे सोल्यूशन, देखिए यहाँ से मैं आपके सामने सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, और ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया तरीके से सबको सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताया जाएगा। देखिए डेल यू बाई डेल एक्स अगर आप करेंगे तो एक्स रेशन पार्शियल डिफिसिट कर रहे हैं तो यहाँ से 1 मिलेगा, और यहाँ से 0 और यहाँ से 0 तो 1 मिल जाएगा। और डेल यू बाई डेल वाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, वाई में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये आपका 3 गुना 6 वाई हो जाएगा, और वो 0 हो जाएगा। और डेल यू बाई डेल जेड अगर आप करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, -3z² मिल जाएगा, ठीक है ना, -3 मतलब डेल यू बाई डेल एक्स मिलेगा, डेल यू बाई डेल वाई मिलेगा, और डेल यू बाई डेल जेड आपको मिल जाएगा। क्लियर है ना, ये आपको मिला। फिर इसके बाद आपको लिखना डेल यू डेल भी, अब देखिए डेल भी निकालना, डेल भी बाई डेल एक्स करना, डेल भी बाई डेल एक्स करेंगे यहाँ से, तो एक्स में करते तो 8xyz मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ से डेल भी बाई डेल वाई करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको 4x² मिलेगा यहाँ से, ठीक है। और डेल भी बाई डेल जेड अगर आप करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या मिलेगा 4x², और यहाँ से क्या मिलेगा वाई आपको मिल जाएगा, 4x² वाई, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे तो आपको ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है यहाँ से, इसके बाद देखिए क्या है यहाँ से, डेल w, ठीक है, डेल w बाई डेल एक्स अगर आप करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा -y मिलेगा, ठीक है। डेल w बाई डेल वाई अगर आप कर रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस क्या मिलेगा आपको, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो -x आपको मिल जाएगा, और यहाँ तो 0 ही है। और डेल w बाई डेल जेड अगर आप करेंगे, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 माने 4z आपको मिल जाएगा। तो ये आपने देखा इस तरीके से बनाया, और आपको जैकोबियन फाइंड करना है, जे यू का भी का डब्ल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे जे यू का भी का डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है डेल यू बाई डेल एक्स होता है, डेल यू बाई डेल वाई होता है, डेल यू बाई डेल जेड होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। और फिर डेल भी बाई डेल एक्स होता है, डेल भी बाई डेल वाई होता है, और डेल भी बाई क्या होता है, डेल जेड होता है, ठीक है। डेल डब्ल्यू बाई क्या होता है, डेल एक्स होता है, डेल डब्ल्यू बाई क्या होता है, डेल वाई होता है, और डेल डब्ल्यू बाई क्या होता है, डेल जेड आपके सामने होता है, ठीक है। अगर आप वैल्यू को पुट ऑन कर रहे हैं, डेल यू बाई डेल एक्स अगर आप देख रहे हैं तो आपको 1 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा 6y मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपका -3z² आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये मिल गया। डेल बी बाई डेल एक्स अगर आप देखेंगे तो आपको 8xyz मिलेगा यहाँ से, फिर यहाँ से 4x² मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या मिलेगा 4x² y आपको मिल जाएगा। डब्ल्यू वाला देखेंगे तो -y मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको -x मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको 4z मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आपके सामने आया। अब देखिए वही बात आ गई ना भाई, 3 क्रॉस, पहले हम लोग क्या करते थे 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट फाइंड करते थे, अब हम लोग क्या करेंगे 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। यही होता बस, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 में ही चलता, और कुछ होता नहीं है। तो अगर हम इसको 1 लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 x² z², इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे लेते हैं 1 16 x² और ये z² मिलेगा, 16 x² मिलेगा, यहाँ से 16 x² z² मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो 4x³ प्लस मिलेगा 4 प्लस मिलेगा 4x³ और यहाँ से क्या मिलेगा y मिलेगा, 4x³ मिलेगा, यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं ना, 4x³ और y मिलेगा, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है। फिर -6y लेंगे हम लोग, क्या लेंगे माइनस का 6y, माइनस का क्या लिखेंगे 6y लिखेंगे। अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये खत्म होगा और ये खत्म होगा, इसका करेंगे 8 चौका 32 एक्स वाई जेड स्क्वायर 32 32 एक्स इस 32 हो जाएगा 32 एक्स वाई जेड स्क्वायर 32 एक्स वाई जेड स्क्वायर, ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर माइनस आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका हम इसके साथ करेंगे 32 एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसका करेंगे तो 4 प्लस मिलेगा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 प्लस मिलेगा आपको 4 एक्स स्क्वायर और यहाँ से क्या मिलेगा आपको वाई स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिलेगा प्लस में। फिर यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 3 जेड स्क्वायर, माइनस का 3 जेड स्क्वायर, माइनस का 3 जेड स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, माइनस का 3 जेड स्क्वायर ये होगा इसका। ठीक है, तो माइनस का 8 एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स स्क्वायर वाई जेड मिलेगा और यहाँ से देखेंगे यहाँ से मिलेगा 8 एक्स स्क्वायर वाई 8 एक्स स्क्वायर वाई जेड मिलेगा, इसके साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर वाई जेड मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा प्लस मिलेगा आपको 4 एक्स स्क्वायर वाई और जेड आपको मिल जाएगा। क्लियर है ना, 4 एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा, 4 एक्स स्क्वायर वाई जेड आपको मिल जाएगा। ठीक है, 4 एक्स स्क्वायर वाई जेड आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। अब पॉइंट देखिए क्या है, कौन सा पॉइंट है आपके सामने, पॉइंट आपका 1 -1 और 0, मतलब जेड की जगह पे 0 डालेंगे। ठीक है, जब 0 डालेंगे तो फाइनली देखिए 0 जाके जहां जहां जेड होगा वहां 0 0 करिए। ठीक है, तो जेड देखिए ये जब 0 जाएगा तो पूरा टर्म ही पूरा 0 खत्म हो गया, ये भी आपका 0 जाएगा, बचा बस यही टर्म हमको मिलेगा और ये टर्म मिलेगा। तो आपको देखिए 1 मिलेगा, यहाँ से आपको F4 मिलेगा। ठीक है, F4 1 -1 एक्स यहाँ पे 1 वाई का -1, यहाँ से मिलेगा 4 और 1 और इंटू -1, यहाँ से मिलेगा माइनस का 6 इंटू -1 मिलेगा, क्योंकि वाई की जगह -1 डालेंगे, वहाँ से 4 डालेंगे 1 डालेंगे और यहाँ से क्या -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ये हो जाएगा और ये तो पूरा 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर दीजिएगा, माइनस का 4 मिलेगा और यहाँ से प्लस का 6 हो जाएगा और यहाँ से 4 मिलेगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 6 चौका 24, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 20 आपको मिलेगा। आंसर इसका कितना है हुआ मैं देख लेता हूँ एक बार, बिल्कुल सही आंसर आपने लाया, तो यही आपको फाइनल आंसर आएगा। कहीं भी प्लस माइनस में मिस्टेक करेंगे तो आपकी गलती है, क्योंकि ये एक्चुअली देखिए सिंपल भी होता है और अगर आप इसमें भी गलती करते तो गलत काम हो जाएगा। तो देखिए 3x3 के भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ठीक है, वेरिएबल में अगर इस तरह से है तो 3x3 तक ही आता है, 4x7 तक नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि भाई सॉल्व करने में भी समय लगता है, तो 3x3 से ऊपर नहीं आएगा, तो इतना है। ठीक है, अब इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको और भी करने को मिलेगा और भी क्वेश्चन मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और भी कितने क्वेश्चन है किस किस तरीके से सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए आप हमारे साथ क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। और कहाँ जुड़ेंगे, हमारे साथ डीएनएस एजुकेयर ऐप पे जुड़ेंगे। ठीक है, और आप हमारे साथ नवोदय बैच का हिस्सा बन जाइए। फटाफट बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस हम लोग लगातार उस पर रन कर रहे हैं, सारे सिलेबस आपको 3 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। इतना कम में आपको कहीं नहीं होता। टिल एग्जामिनेशन, जब तक आपकी ये वैलिडिटी रहेगी जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, 1250 रुपए का पेमेंट आपको दिख रहा है, लेकिन ये पेमेंट आपको नहीं करना है। ये पेमेंट के साथ आप डीएनएस 20 कोड यूज करेंगे तो 20% का आपको और डिस्काउंट हो जाएगा 1250 रुपए में। ये कोड यूज करिएगा, तो जब आप डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करें वहाँ पे ये थंबनेल आपको दिखेगा, वहाँ पे सेक्शन पे जाइएगा, ये कोड यूज करेगा तो 20% और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, काफी कम फीस हो जाएगा। जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस आपको मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, क्लास में नोट्स मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और वन शॉट यूनिट वाइज। सबसे बड़ी बात है कि आपका डाउट भी वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, बायोलॉजी के बच्चे हैं और एग्रीकल्चर बच्चे, बीकॉम बच्चे, फटाफट सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि ये हमारी जर्नी भी पहली जर्नी नहीं है। हमारे साथ 3 साल 4 साल 5 साल का लगातार एक्सपीरियंस आपके साथ जो बच्चे हैं, आपके जो सीनियर होंगे आप उनसे पूछिएगा जरूर, डीएनएस से पढ़े होंगे, क्योंकि कोई ऐसा बच्चा जो ग्रेजुएशन में पढ़ता हो और डीएनएस एजुकेटर को नहीं जानता हो, डीएनएस स्टडी को नहीं जानता हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। चलिए, और उम्मीद करते हैं कि फटाफट आप हमारे साथ जुड़ेंगे। तो गुड नाइट इसी बातों के साथ, और कल मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। यूनिट हमारा यही रहेगा लेकिन टॉपिक हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, गुड नाइट आप लोगों को, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।